जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने बात किया था, जो हम लोग लेथ मशीन टॉपिक पर जो डिस्कशन कर रहे थे। लेथ लेथ मशीन चैप्टर से जो हम लोग बात कर रहे थे, लेथ मशीन। इसमें हमने जो है पिछली क्लास में बात किया था जो है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के बारे में, कि हाइड्रोलिक मैकेनिज्म जो है किस प्रकार से जो है वर्क करता है। सॉरी, जो है हमने पिछले क्लास में जो हमने बात किया था, हमारा जो है इस पे हम लोग बात किया था जो है ड्राइविंग मैकेनिज्म के बारे में। ड्राइविंग मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात किया था कि ड्राइविंग मैकेनिज्म जो है क्या होता है, उसके बारे में हमने उसके प्रिंसिपल के बारे में देखा कि हमारे जो है मैकेनिज्म ड्राइविंग मैकेनिज्म के बारे में देखा। ड्राइविंग मैकेनिज्म हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा बैक गियर मैकेनिज्म, दूसरा होता है हमारा गियर बॉक्स मैकेनिज्म। पहला था हमारा क्या कहते हैं, बैक गियर मैकेनिज्म। बैक गियर मैकेनिज्म बैक गियर मैकेनिज्म के बारे में हमने देखा कि बैक गियर मैकेनिज्म जो है हमारा किस प्रकार से वर्किंग करता है। और दूसरा हमने देखा था गियर बॉक्स गियर बॉक्स मैकेनिज्म। आज हम लोग बात करने हैं वाले हैं जो है हमारा जो है आगे हम इसके पे बात करने वाले फीड मैकेनिज्म के बारे में। आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे फीड मैकेनिज्म। आज का जो हमारा हेडिंग है फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म। आइए हम लोग बात करते हैं फीड मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अपनी क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, फीड मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारी जो फीड मैकेनिज्म होती है कि जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि टूल को पावर फीड देने के लिए फीड रॉड जो फीड मैकेनिज्म होती है हमारी, क्या अगर हमें टूल को पावर में फीड देने के लिए पावर फीड देने के लिए क्या करता है कि इसमें जो है देने के लिए फीड रॉड या लीड स्क्रू द्वारा कैरिज को चलाया जाता है। जो हमें कैरिज को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें ऑटो में पावर फीड के माध्यम से हमें जो है कैरिज को चलाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो फीड रॉड होता है तथा लीड स्क्रू का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। लीड स्क्रू तथा फीड रॉड पावर स्पेंडल से द्वारा मिलती है। इसमें जो है कि जो हमारे स्पेंडल होता है, इसमें स्पेंडल में जो हमारी लीड स्क्रू तथा फीड रॉड में जो हमारी पावर मिलती है किसके द्वारा मिलती है, स्पेंडल के द्वारा मिलती है। इसमें जो है स्पेंडल के माध्यम से जो है मिलती है। फीड रॉड और गियर बॉक्स में जो है फीड रॉड और स्क्रू रॉड में जो पावर हमें मिलती है वह क्या कहते हैं, स्पेंडल के द्वारा मिलती है। स्पेंडल में कई को अलग अलग स्पेंडल को हम कई मोशंस में जो है चला सकते हैं। उसको क्या करते हैं कि उसमें गियर का प्रयोग किया जाता है कि हमें क्या कहते हैं, फीड को कम स्पीड को जो है कम या ज़्यादा करने के लिए। स्पेंडल की किसी गति के लिए फीड के लिए विभिन्न मानों के लिए फीड रॉड या लीड स्क्रू लीड स्क्रू को विभिन्न गतियों पर चलाने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पेंडल की किसी गति के लिए हमें क्या कहते हैं, जो स्पेंडल की किसी भी गति के लिए क्या होता है कि फीड फीड जो हम देते हैं कि विभिन्न मानों के लिए, जो अगर हम क्या कहते हैं स्पेंडल की स्पीड हम कम रखेंगे तो हमारी फीड रॉड और जो लीड स्क्रू फीड जो है हमारी यह कम चलेगी। और अगर स्पेंडल की स्पीड हमारी गति ज़्यादा रहेगी तो इसी प्रकार से हमारी जो है विभिन्न गतियों की जो है गतियों पर चलाने की आवश्यकता पड़ती है। इसका नियंत्रण फीड मैकेनिज्म द्वारा किया जाता है। जो हमारी नियंत्रण करते हैं कि हमें उसको कंट्रोल करते हैं, इसको क्या करते हैं, फीड मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। जो हमारा फीड मैकेनिज्म होता है यह निम्न प्रकार का होता है। तो जो हमारी क्या होती है कि फीड मैकेनिज्म होती है, पहले फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो हमारी कौन सी फीड मैकेनिज्म होती है, बेल्ट फीड मैकेनिज्म। पहली हमारी बेल्ट फीड मैकेनिज्म। बेल्ट फीड मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा गियर फीड मैकेनिज्म। ये हमारी क्या होती हैं, इस पर हम लोग
नेक्स्ट है हमारा क्या होता है, ये हमारी जो फीड मैकेनिज्म होती है, फीड मैकेनिज्म हमारी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी जो बेल्ट फीड मैकेनिज्म और दूसरी होती है हमारी गियर फीड मैकेनिज्म। तो हम लोग बात करते हैं कि बेल्ट फीड मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी बेल्ट फीड मैकेनिज्म क्या होती है। बेल्ट फीड मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जो हमारा क्या कहते हैं बेल्ट फीड मैकेनिज्म है, ये ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमारी बेल्ट फीड मैकेनिज्म होती है, ये हमारी क्या है, बेल्ट फीड मैकेनिज्म। यह यह सबसे सरल प्रकार का मैकेनिज्म है तथा पुराने प्रकार की लेथ मशीनों में प्रयोग किया जाता है। जो बेल्ट फीड मैकेनिज्म होता है यह बहुत ही सरल प्रकार का है। यह क्या कहते हैं, जो हमारी पुरानी लेथ मशीनें होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेल्ट फीड मैकेनिज्म का जो है प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग होता था। फीड रॉड को विभिन्न गतियों देने के लिए कोन पुल्ली का प्रबंध रहता है। इसमें जो है कोन पुल्ली, इसमें क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, बेल्ट है, ये हमारी स्टेप पुली है और इसमें क्या कहते हैं कोन पुली भी लगी रहती है। इसमें क्या कहते हैं कि जो हम क्या कहते हैं स्पिंडल को, जो फीड रॉड को हम विभिन्न गति देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हमारी क्या होती है कि कोन पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। कोन पुल्ली के माध्यम से जो स्टेप कोन स्टेप पुल्ली का हम लोग प्रयोग करके जो है फीड रॉड को विभिन्न गति जो है देते रहते हैं, प्रदान करते थे। गति बदलने के लिए पट्टे को एक स्टेप से दूसरे पर लीवर द्वारा सरकाया जाता है। अगर हम क्या कहते हैं इसको, जो स्पिंडल की गति को हमें बदलने के लिए इसमें क्या होता है कि स्टेप पुल्ली बनी रहती है। इसमें ये हमारा स्पिंडल है, इसमें कई प्रकार की इस स्टेप, ये इस प्रकार से बड़े में बना रहता है, इसके बाद छोटे में, फिर छोटे में। इसमें क्या होता है कि विभिन्न गति जो है बदलने के लिए क्या करते हैं, गति बदलने के लिए पट्टे को एक स्टेप से दूसरे लीवर द्वारा सरकाए जाते हैं। इसमें एक लीवर से उतार कर जो है दूसरे लीवर पर जो है चढ़ाते हैं, जो है इसकी गति को जो है बदलने के लिए। इस प्रबंध की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी, यह है कि इसमें पट्टे के पुली पर स्लिप होने के कारण निश्चित फीड प्राप्त नहीं होती। यह क्या होती कि जो पुल्ली होती, पट्टा क्या होता था कि पुल्ली पर हमारे जो है स्लिप कर जाता था। स्लिप करने के कारण क्या होता है कि इस पे जो है निश्चित फीड जो है प्राप्त नहीं हो पाता। तो हमारी जो एक्यूरेट फीड, जो हमें फीड, जिसमें फीड जो हमारी फीड चाहिए थी, वह फीड जो है प्राप्त नहीं हो पाती थी। ये होता है हमारी जो है फीड मैकेनिज्म। बेल्ट फीड मैकेनिज्म जो है हमारा इसी प्रकार से जो है वर्क करता है। बेल्ट फीड मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारा जो है इसमें बेल्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग स्टेप पुल्ली बनी रहती है, इस प्रकार से जो हमारे छोटे से बड़े से फिर छोटा, पहले बड़े पूरी स्टेप बनी रहेगी, छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी प्रकार से जो हम उसमें स्टेप बने रहते हैं अलग अलग खांचों पर जो है कि आप जो है बेल्ट को जो है चढ़ाकर अलग अलग फीड जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, गियर फीड मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा जो है गियर फीड मैकेनिज्म। गियर फीड मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा है हमारा क्या कहते हैं, गियर फीड मैकेनिज्म। गियर फीड मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। गियर फीड मैकेनिज्म में स्पिंडल से फीड रॉड, जो स्पिंडल होती है, ये मान लीजिए हमारा क्या है स्पिंडल, स्पिंडल के नीचे क्या होता है कि फीड रॉड या लीड स्क्रू जो है हमारी जो कैरिज होती है, कैरिज के नीचे जो है लगा रहता है। लीड स्क्रू, फीड रॉड या लीड स्क्रू तक पावर गियर ट्रेन के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। जो हमारे फीड रॉड और लीड स्क्रू में हम लोग गियर किसके, जो हमारी पावर प्रदान करती है, जो है ट्रांसफर की जाती थी, या गियर ट्रेन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है पावर जो है प्रदान करते थे। इसमें स्पिंडल के पिछले भाग में एक गियर लगा होता है। इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल का पिछला वाला हिस्सा होता है, ये पिछला वाला हिस्सा, इसमें क्या होता है कि एक गियर लगा रहता है, एक गियर लगा रहता है। एक अन्य टम्बलर गियर, टम्बलर ब्रेकेट ब्रेकेट पर गियर, इसमें क्या होता है कि एक टम्बलर ब्रेकेट पर गियर जो है लगा रहता है, 2 3 4 5, 3 4 5 गियर जो है लगे होते हैं। जब आप क्या कहते हैं कि लेथ मशीन को जो है खोलेंगे तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है गियर लगे रहते हैं। एक लीवर के द्वारा ब्रेकेट को
ऊपर या नीचे लाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक लीवर भी लगा रहता है। लीवर के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं कि जो ब्रेकिट होता है, ब्रेकिट को क्या करते थे कि ऊपर या नीचे जो है ला सकते थे। ये हमारा जो है ये ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, लीवर है। यह हमारा क्या है, लीवर है। इस लीवर के माध्यम से हम लोग क्या करते थे कि इसको जो है ब्रैकेट को जो है ऊपर या नीचे जो है मूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, टम्बलर ब्रैकेट। ब्रैकेट को इसको क्या कर सकते थे, ऊपर नीचे जो है मूवमेंट कर सकते थे। ऊपर नीचे ला सकते हैं। लीवर एल को ऊपर ले जाने के लिए, ले जाने पर जब हम क्या कहते हैं, लीवर एल को, जो लीवर एल है उसको ऊपर ले जाने जाने पर गियर 3 गियर 1 से संबंधित हो जाता था। इसमें जो एल एल आकार का जो हमारा लीवर है, एल आकार का जो लीवर है इसको क्या करेंगे, 3 और 1 से जब इसको हम क्या करेंगे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यह क्या करता है कि 3 और 1 जो गियर है इस गियर से जो इसका संबंध हो जाता है, संबंधित हो जाता था। नीचे लाने पर गियर 2 गियर से संबंधित हो जाता। अगर हम इसको जो लीवर है हमारा इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो यह क्या होता है, गियर 2 से संबंधित होता है। टम्बलर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर के एक अंदर गियर 3 सदैव गियर 2 तथा गियर 4 जो है जुड़ा रहता है। इस प्रकार से जो हमारा क्या करता है कि जो फीड गियर फीड मैकेनिज्म होता है, इस प्रकार से जो हमारा गियर फीड मैकेनिज्म जो है वर्क करता है। पॉइंट में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है में लीवर को ऊपर उठाने उठाने पर बनी स्थिति को दर्शाया गया था। इसमें क्या होता है कि जो स्थिति है हमारी, इसमें ये स्थिति को जो है दर्शाया गया है। बी में पॉइंट है तथा में लीवर को नीचे करने पर बनी स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें इसमें गियर 4 स्पिंडल के से विपरीत दिशा में घूमता है। इसमें जो स्पिंडल में क्या होता है कि जो हमारा गियर 4 है स्पिंडल से विपरीत घूमता है। इसमें क्या कहते हैं, अगर हमारा स्पिंडल जो है क्लॉकवाइज चलेगा तो गियर नंबर जो है हमारा 4 है, यह क्या करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट करेगा, विपरीत दिशा में जो है मूवमेंट करता है। इस यूनिट को टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट कहते हैं। इस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, इस यूनिट को टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट जो है कहते हैं। इसी लीवर की सहायता से फीड रॉड की दिशा विपरीत करके टूल तथा कैरिज को विपरीत दिशा में ले जाया जा सकता है। क्या कहते हैं, जो हमारे लीवर है, जो हमारा एल आकार का लीवर है, इस लीवर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो फीड रॉड की दिशा होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है इसी के माध्यम से जो है विपरीत करके टूल तथा कैरिज, कैरिज में हमारा क्या होता है कि टूल टूल जो है उसी पर, कैरिज पर ही हमारा फिट रहता है। टूल के ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, फिर कंपाउंड स्लाइड, उसके बाद जो हमारा क्या होता है कि टूल पोस्ट रहता है। टूल पोस्ट तथा कैरिज को विपरीत दिशा में ले जाया जा सकता है इस लीवर के माध्यम से। इस लीवर को क्या करेंगे, जब हम क्या कर देंगे ऊपर की ओर करेंगे तो ये हमारा जो है कैरिज हेड स्टॉक की ओर मूवमेंट करेंगे, और जब हम इसको कैरिज को जो है नीचे की ओर करेंगे तो हमारा जो है टेल स्टॉक की तरफ जो है मूवमेंट करेंगे। यह होता है हमारा जो फीड गियर मैकेनिज्म। जो हमारे फीड गियर मैकेनिज्म होती है, हमारे 2 टाइप्स के जो फीड फीड मैकेनिज्म जो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के थे। पहला हमारा था बेल्ट फीड मैकेनिज्म, दूसरा था हमारा गियर फीड मैकेनिज्म। यह हमारा जो है इस प्रकार से जो है गियर फीड मैकेनिज्म वर्क करता है। वर्क करता है जब हम क्या करते हैं, गियर 2 3 में से कोई भी गियर एक से संबंध नहीं रखता। इसमें क्या होता है कि जो हमारा दो गियर और 3 गियर होते हैं, इसमें क्या करता है कि एक से जो है संबंध नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में गियर 4 को पावर ट्रांसफर नहीं हो रही होती है। इसमें अगर हम क्या कहते हैं, ये जो गियर हमारा 1 है, गियर 1 जो है हमारा क्या कहते हैं, इससे 2-3 से जब संबंध हमारा एक गियर नहीं रखेगा तो इसमें जो 4 नंबर गियर है, 4 नंबर गियर में क्या होती है कि पावर ट्रांसफर नहीं हो रही होती है। गियर 4 की शाफ्ट पर एक ही एक अन्य गियर 5 लगा होता है। इसमें जो गियर 4 का शाफ्ट होता है, जो हमारा गियर 4 का शाफ्ट होगा उसी पर हमारा क्या होता है कि गियर 5 भी जो है लगा रहता है।
अगर मान लीजिए हमारा गियर 4 का शाफ्ट है, ये हमारा गियर 4 का शाफ्ट है, तो इसी पे क्या होता है कि हमारा जो 5वां नंबर गियर होता है, इसी शाफ्ट में जो हमारा 5वां गियर भी लगा रहता है। गियर 5 से एक सेक्टर पर लगे गियर 6, 6, 7 व 8 का संबंध रहता है। इससे जो सेक्टर 5 होगा, सेक्टर जो गियर हमारा 5 होगा, 5 में जो एक सेक्टर लगा रहता है, सेक्टर में क्या होता है कि 6, 6, 7, 8 इन तीनों गियर्स का जो है संबंध रहता है। गियर 8 सीधे ही लीड स्क्रू तथा फीड रॉड को पावर ट्रांसफर करती है। जो हमारा गियर नंबर 8 होता है, 8 नंबर जो गियर होगा वह क्या करेगी, जो लीड स्क्रू होगी, लीड स्क्रू तथा फीड रॉड को क्या करती है कि पावर ट्रांसफर करती है। 8 नंबर गियर के माध्यम से हमारे लीड स्क्रू और फीड रॉड को जो है पावर मिलती है। गियर 5, 6, 7 तथा 8 चेंज गियर कहलाते हैं। जो हमारा 5, 6, 7, 8 तथा 8 गियर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज गियर कहते हैं, क्योंकि इन गियरों को बदलकर इनके स्थान पर अन्य उपयुक्त दांतों के गियर लगाए जाते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं, 5, 6, 7, 8 नंबर जो गियर है, इन गियर को हम क्या करते हैं, चेंज करके उपयुक्त हमारी जो उपयुक्त दांतों के गियर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है लगा सकते हैं। इससे इससे विभिन्न पीछों की चूड़ी काटने के लिए स्पेंडल तथा लीड स्क्रू की चालों में आवश्यक अनुपात प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारी क्या होती है कि चूड़ी काटना होता है, अगर हम किसी भी थ्रेड काटेंगे, इंटरनल थ्रेड या एक्सटर्नल थ्रेड, हम जब थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते समय इसमें क्या होता है कि चूड़ी काटने काटने के लिए स्पेंडल तथा लीड स्क्रू की चालों में जो हमारे स्पेंडल होगा, स्पेंडल और जो लीड स्क्रू होगा, इसकी चाल में क्या होता है कि आवश्यकता अनुपात प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्पेंडल के में आवश्यकता अनुसार जो है चाल प्राप्त कर सकते हैं, और जो लीड स्क्रू होगा, लीड स्क्रू के माध्यम से क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार जो हम चाल को जो है प्राप्त कर सकते हैं। चेंज गियरों को इस प्रकार सेट करते हैं। जो हमारा चेंज गियर होता है, चेंज गियर हमारा कौन सा है, 5, 6, 7, 8 जो हमारा 5, 6, 7, 8 गियर नंबर है, इसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज गियरों को इस प्रकार से सेट करते हैं कि गियर 6 तथा 7 का संबंध गियर 8 से हो जाए। इसमें जो 6, 7 का संबंध किससे हो जाए, 8 नंबर गियर से हो जाए। स्टड को खांचे में स्थिर कर सेट कर देते हैं। इसमें जो स्टड होता है, स्टड को हम लोग क्या करते हैं, खांचे में जो है फिट करते हैं। अब ब्रैकेट को उतना ही घुमाया जाता है कि गियर 5 तथा 6 का संबंध हो जाए। अब बोल्ट बी का को सेंटर से में कस दिया जाता है। जो बोल्ट होता है उसको, बोल्ट बी को हम लोग क्या करते हैं कि जो है सेंटर में जो है कस देते हैं। ये हमारी जो है इस प्रकार से जो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है संबंध होता है। ये हमारा गियर स, स, इस प्रकार से जो है हमारा जो है संबंध होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे चेंज गियर है। चेंज गियर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो चेंज गियर किस प्रकार से जो है वर्किंग करता है। चेंज गियर की तुलना हम लोग किस प्रकार से जो है कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चेंज गियर की बात करते हैं। चेंज गियर कैलकुलेशन, चेंज गियर की गणनाएं हमें जो है किस प्रकार से करनी होती है। चेंज गियर कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेथ मशीन पर चेंज गियरों का साधारण विन्यास दर्शाया गया है, जिसमें यह क्या कहते हैं, हमारी जो है ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें जो है चेंज गियर के जो है गणनाएं इस प्रकार से जो है हमारी क्या कहते हैं दर्शाई गई हैं। ये हमारे क्या है, कैरिज, ये हमारे इधर, ये हमारा हेड स्टॉक है, इधर स्पंडल है, ये हमारा टेल स्टॉक है। यह जो है हमारी एक वर्क पीस क्लैंप है कैरिज। ये इसके नीचे हमारी क्या है, लीड स्क्रू है। इसमें जो हमारे हेड स्टॉक में क्या कहते हैं, गियर है। ये हमारे गियर, इसमें क्या कहते हैं T1, T2, T3, T4 जो है हमारे क्या कहते हैं लीड स्क्रू में किस प्रकार से अटैचमेंट जो है हमारा किया गया। चूड़ी काटने के लिए गियर 10 बनाया गया है। इसमें क्या कहते हैं चेंज गियर गणना है कि हमें गियर की गणनाएं जो है किस प्रकार से जो है करनी है। जो हमारा पी डब्ल्यू है, पी डब्ल्यू क्या करता है, पी डब्ल्यू कार्यखंड पर चूड़ी की पिच
वांछित क्या करता है, जो हमारा वर्क पीस होता है, अगर मान लीजिए हम एक कोई वर्क रॉड है, रॉड पर हम क्या करेंगे, जो चूड़ी काटेंगे, एक थ्रेड से जो दूसरे थ्रेड की जो पिच होती है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, पिच कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये यहाँ तक की ये क्या होती है, पिच होती है। इसको क्या करता है कि दर्शाता है। P1 जो है हमारा, सॉरी T1, ये हमारा क्या है, T1 है। T1 क्या करता है, लीड स्क्रू की चूड़ी की पिच। T1 जो होता है, सॉरी P1, P1 जो होता है, P1 क्या होता है, इसमें P1 लीड स्क्रू की चूड़ी की पिच। T1 बराबर क्या होता है, गियर 5 के दांतों की संख्या जो कि एक ड्राइवर गियर है। जो T1 है, ये हमारा क्या है, T1। T1 क्या करता है, गियर 5 के दांतों की संख्या, जो गियर 5 होता है, 5 नंबर गियर होता है, इसमें जो इसके दांतों की संख्या होती है, इस प्रकार जो है इसमें गियर में दांतें कटे होते हैं, इसकी संख्या संख्या जो कि एक ड्राइवर गियर है। नेक्स्ट है T2। T2 की बात करते हैं तो जो हमारा T2 है, T2 गियर 6 के दांतों की संख्या जो कि एक ड्राइवन गियर है। ड्रीवन एक होता है ड्राइवर गियर, एक हमारा ड्रीवन। ड्रीवन क्या होता है कि ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर जो हमारा चलाने वाला है। ड्रीवन क्या होता है, ड्राइवर ड्राइवर जो होता है हमारा, यह क्या होता है, 5 नंबर क्या करता है कि गाड़ी को चलाता है। ड्रीवन जो है उसको जो है देखता रहता है। ड्रीवन 6 नंबर गियर, जो हमारा गियर 6 नंबर होता है, 6 के दांतों की संख्या जो कि एक ड्रीवन गियर है। T3 है, T3 की बात करते हैं, गियर 7, 7 के दांतों की संख्या, जो हमारा 7 नंबर दांतें होता है, यह मान लीजिए इसमें हमारा 7 नंबर गियर है, इसमें क्या करती है, जो दांतें कटे होते हैं, इसकी संख्या, इस प्रकार से जो दांतें कटे होते हैं, दांतों की संख्या है, यह भी ड्राइवर गियर है। इसे यह भी क्या होता है कि ड्राइवर गियर है। T4 क्या होता है, गियर 8 के दांतों की संख्या। इस प्रकार से जो हमारा गियर कटे हैं, इसके 8 नंबर गियर क्या क्या करता है कि दांतों की संख्या में, यह भी एक ड्रीवन गियर है। यह इसमें क्या होता है कि ड्राइवर गियर होता है, ड्रीवन गियर होता है। ड्राइवर क्या होता है कि जो चलाता है, और ड्रीवन क्या होता है कि जो चलाने वाला होता है, उसको जो है दिशा निर्देश करता है, वो होता है हमारा ड्रीवन। यह होता है हमारे जो है गियर, चेंज गियर की गणनाएं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि चेंज गियर की जो है गणनाएं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी पे। जो गियर 5 की गति स्पेंडल के समान होती है, जो हमारा गियर नंबर 5 होगा, इसमें जो देखेंगे बैक साइड में जो है स्पेंडल के हेड स्टॉक में देखेंगे, उधर साइड जो हमारे गियर लगे रहते हैं। जो हमारे गियर नंबर 5 होता है, गियर नंबर 5 करता है स्पेंडल के समान गति करता है। जिस प्रकार से हमारे स्पेंडल की जितनी मूवमेंट रहेगी, उतनी ही मूवमेंट हमारी क्या होगी, गियर नंबर 5 की भी उतनी ही मूवमेंट रहेगी। तथा गियर ट्रेन के लिए इसे चालक ड्राइवर गियर की संज्ञा दी जाती है। जो हमारा 5 नंबर गियर होता है, जो स्पिंडल गियर हमारा नंबर 5 होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गियर ट्रेन के लिए इसके चाल इसके इसे चाल चालक, जो हमारे गियर नंबर 5 होता है, इसकी जो चाल होती है, चालक होती है, ड्राइवर गियर की संज्ञा दी जाती है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि गियर की संज्ञा दी जाती है। तथा गियर 8 गियर 8 T4 दांतों वाला लीड स्क्रू पर लगा होने के कारण इसकी गति लीड स्क्रू के समान होती है। जो गियर नंबर हमारा 8 होगा, गियर नंबर 8 जो हमारा है, इसकी जो है गति क्या होती है कि लीड स्क्रू के, जो हमारी लीड स्क्रू होगी, लीड स्क्रू के पर लगा होने के कारण इसकी गति लीड स्क्रू के समान है। जो हमारा जितना हमारा 8 नंबर गियर गियर जो है मूवमेंट करेगा, उसकी गति के अनुसार ही हमारा क्या करता है कि लीड स्क्रू भी उसी के अनुसार जो है मूवमेंट करेगी। गियर 6 तथा 7 एक ही शाफ्ट पर लगे हैं। जो हमारे गियर नंबर 6 होते, एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट पर गियर नंबर 6 और गियर नंबर 7 जो है दोनों लगे होते, अतः इनकी गति समान होगी। जो 6 नंबर और 7 नंबर गियर होते हैं, इसकी गति क्या होती है कि समान होगी, परंतु गियर 6 गियर 5 के द्वारा चलाया जाता है। गियर 6 अगर हमारे 6 के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गियर 5 को जो है मूवमेंट करते हैं, चाल जो है प्रदान कर की जाती है। इसीलिए इसे चलित गियर
ड्रीवन गियर कहते हैं। 6 और 5 नंबर गियर को हम लोग क्या करते हैं, ड्रीवन गियर जो है चलित गियर कहते हैं। जबकि गियर 7 चालक गियर ड्राइवर गियर है। 7 नंबर गियर हमारा क्या है कि ड्राइवर गियर है। ड्राइवर गियर क्या करता है कि जिसको हम जो चलाते हैं। काटी जाने वाली चूड़ी की पिच, जो हम क्या कहते हैं, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी काटते हैं, चूड़ी काटने वाली पिच लीड स्क्रू की पिच से उतनी गुना कम होगी। जो हमारी जो चूड़ी काटना होगा उसकी गणना में हम क्या कहते हैं, चूड़ी की काटी जाने वाली चूड़ी की पिच। अगर मान लीजिए इस रॉड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चूड़ी काट रहे हैं, लीड स्क्रू की पिच से उतनी गुना कम होगी। जो लीड स्क्रू होगी, लीड स्क्रू में जितनी पिच रहेगी उससे क्या होगी, उतनी कम होगी जितनी गुना स्पिंडल की गति, जितनी गुना क्या करेगी, स्पिंडल की गति लीड स्क्रू की गति से अधिक होगी। जितनी इस जो हमारी स्पिंडल होगी, स्पिंडल की गति हमारी कम रहेगी और लीड स्क्रू की गति हमारी जो है ज़्यादा रहेगी। जितनी गुना अधिक रहेगी अथवा इसका विलोम भी सही है। स्पिंडल तथा लीड स्क्रू को की चालों में अनुपात गियरिंग अनुपात के अनुसार गियर चुनकर किया जाता है। इसमें जो स्पिंडल और जो लीड स्क्रू होते हैं इसकी चालों का अनुपात क्या होता है, गियरिंग अनुपात के गियर अनुसार गियर चुनकर जो है किया जाता है। इसको 1 में दर्शाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा गियर अनुपात है, गियर अनुपात बराबर फार्मूला क्या होता है, गियर अनुपात फर्स्ट बराबर बराबर चालक गियर दांतों की संख्या बटे चलित गियर गियर के दांतों की संख्या। यह होता है हमारे जो है गियर अनुपात का फार्मूला। गियर अनुपात हमें किस प्रकार से गणना करना होगा, चालक गियर के दांतों की संख्या बटे चलित गियर दांतों की संख्या, या PW बटे PI। अथवा में दिया है, अथवा गियर अनुपात फर्स्ट में क्या दिया गया, अथवा में जो हमारा दिया गया है, और में चालक गियर के दांतों की संख्या का गुणनफल। जो चालक गियर होगा उसकी दांतों की संख्या, जो हमारे मान लीजिए चालक गियर है, इसमें जो दांतों की संख्या का गुणनफल और बटे चलित गियर के दांतों की संख्या का गुणनफल। इसमें संख्या जितनी दांतें रहेंगी उसका संख्या के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बटे इक्वल टू बराबर PW बटे PI, अर्थात फर्स्ट बराबर PW बटे PI बराबर T1 इंटू T3 बटे T2 इंटू T4। यह जो है इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, गियर अनुपात की जो है गणना करते हैं। गियरों के चुनाव में कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे आपस में नहीं मिलते हैं। जो हमारे गियर्स होते हैं, जो जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो गियर्स लगे होते हैं उसकी कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि वे जो है क्या करते हैं कि आपस में नहीं मिलते हैं। इससे बचने के लिए निम्न समीकरणों को ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारा T1 प्लस T2 है, यह क्या छोटा होगा या बराबर हो सकता है 15 नंबर प्लस T3 से, और दूसरा पॉइंट में T3 प्लस T4 जो है छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है T15 प्लस T2 से, जो है बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। किसी भी लेथ मशीन के साथ निम्न गियर उपलब्ध होते हैं। जो हमारे निम्न मशीन होती है, लेथ मशीन में, इसमें क्या होता है कि निम्न गियर जो है उपलब्ध रहते हैं, जिनसे गियर ट्रेन का चुनाव किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि गियर ट्रेन का जो है चुनाव कर सकते हैं। जिसमें हमारे गियर है हमारा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 115, 120 तथा 125 तथा 127। यह हमारी क्या होते हैं कि इन प्रकार के, जिसमें क्या होता है कि गियर का चुनाव, ये सभी हमारे क्या इतने नंबर के जो हैं गियर होते हैं। लीड स्क्रू में 4, 6, 12 तथा 24 मिलीमीटर मानक पिचों में उपलब्ध होती है। जो लीड स्क्रू होती है ये हमारी कितने 4, 6, 12 तथा 24 मिलीमीटर मानक पिचों में उपलब्ध होते हैं। लीड स्क्रू क्या होती है, कितने मानक पिचों में उपलब्ध होती है। इंचों की साइज में लीड स्क्रू जो होता है 1/2 इंच तथा 1/4 इंच पिच वाले उपलब्ध होते हैं। जो हमारे इंचों में उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध रहते हैं। 127 नंबर, जो हमारा 127 नंबर दांतों वाला गियर इंचों के लीड स्क्रू से मिलीमीटर, इंचों से क्या होता है कि लीड स्क्रू जो हमारा मिलीमीटर
मिलीमीटर साइज कई पिच कई चूड़ियों काटने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ये जो 127 नंबर गियर होता है, यह क्या करता है कि हमारा जो है कि कई प्रकार की जो है चूड़ियों काटने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो हमारी अगली हेडिंग होगी क्विक चेंज गियर फीड मैकेनिज्म। जो हम लोग बात करेंगे क्विक चेंज गियर फीड मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगली हेडिंग जो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्विक चेंज गियर फीड मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो है क्विक चेंज चेंज गियर फीड मैकेनिज्म जो किस प्रकार से जो वर्किंग प्रिंसिपल इसका होता है। धन्यवाद।